Hello everyone, welcome to RSG classes. So today we have with Shrishti Agarwal. Shrishti has cleared almost all the MA Economics entrance examination in the year of 2024. तो आने वाले जितने एस्पिरेंट्स हैं वो समटाइम टीचर की प्रिपरेशन से ज़्यादा स्टूडेंट की प्रिपरेशन सुनना चाहेंगे कि कैसे क्या प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी या क्या स्ट्रैटेजी लेके बच्चे ने एमए इकोनॉमिक्स के सारे एंट्रेंस क्रैक किए। तो सृष्टि पहले छोटा मोटा अपना इंट्रोडक्शन आप दे दो उनको। Hello everyone, my name is Shrishti Agarwal. I have recently completed my graduation in Economics Honours from Kirodimal College and I have given all my master's entrances this year itself including GATE, JAM, CUET and ISI. So आप लोगों ने देखा सृष्टि ने ऑलमोस्ट सारे के सारे। सृष्टि CUET में स्कोर क्या रहा था? My score was 268 out of 300. 300 में से 268 आए, 268 में 268। तो इसका IJIDR भी हो गया था, इसका DSC भी हो गया और भी जितने हैं रिनाउंड वो सारे के सारे हो गए। बट मैं पर्सनली चाहता था कि सृष्टि ISI जाए तो इसका ISI भी हो गया। सो सृष्टि अपनी कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप बच्चे के साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या रही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? स्टार्टिंग फ्रॉम सेमेस्टर 1 हमारा सेमेस्टर 1 जो था वो ऑनलाइन था बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन हम लोग उसमें भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे थे क्योंकि सेमेस्टर 1 से ही मैंने राहुल सर को ज्वाइन कर लिया था। तो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी जो हमारी रही सेमेस्टर 4 तक उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मास्टर्स में, क्योंकि हमारा जो बर्डन था वो काफ़ी कुछ रिड्यूस हो गया। और फिर मास्टर्स की प्रिपरेशन के टाइम भी पास्ट ईयर्स को देखना और कंसेप्ट सारे रिवाइज करना थॉरोली, और मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग कंसिस्टेंट रहे अपनी स्टडीज़ के साथ। तो यही हमारी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। बेसिकली मैं चाहता था सृष्टि ISI जाए, बट सृष्टि का नहीं पता। सृष्टि कहती सर मेरा ISI नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, टीचर को पता लग जाता है कि हाँ भाई इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है एंड ये ज़रूर क्रैक कर लेगा या कर लेगी। तो मेरा तो पूरा का पूरा भरोसा था इस पर, बट ये तो शुरू से इसका था कि मास्टर्स ही नहीं करूँगी, पहला तो इसका ये चल रहा था। सो कैसे तूने मास्टर्स के लिए डिसाइड किया, बच्चे को बताया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस चीज़ में सर का बहुत दिमाग खाया था कि नहीं मुझसे होगी नहीं मास्टर्स, मैं एंट्रेंस क्लियर ही नहीं कर पाऊंगी। और ISI को तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी रिटन तक क्लियर कर सकती हूँ। तो सर मुझे हमेशा बोलते थे नहीं तुझमें पोटेंशियल है, कर ले, और सर ने हमेशा सपोर्ट किया इस चीज़ में मुझे। तो फिर बस सबसे बड़े मोटिवेशन फैक्टर तो सर ही रहे मेरे लिए। अच्छा सृष्टि, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 की पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है मास्टर की प्रिपरेशन के लिए? मतलब मैं ये बोलूंगी कि जो आप एंड में इतना नहीं कर सकते जितना आप एकदम कंसिस्टेंट होके कर सकते हो। Absolutely. तो आप स्टार्टिंग से अगर रखोगे ना तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। स्पेशली CUET के लिए मुझे लगता है कि आपके जो बेसिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि पेपर आपका मतलब आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करता, वो पेपर आपके बेसिक्स चेक करता है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है। Absolutely. तो इसलिए आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी उसके शुरू से। मतलब आप सेमेस्टर 1 और 4 को बहुत कंसिस्टेंट लेके चले, नोट्स बनाते चले। हाँ, वो नोट्स पूरे ग्रेजुएशन के नोट्स इनके बहुत ज़्यादा काम आए। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ मास्टर्स की कोचिंग में अटैच होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को उन्हें ग्रेजुएशन के फंडे इतने नहीं पढ़ाने पड़ते बिकॉज वो पहले से मेरे से पढ़ चुके होते हैं वो चीज़ें। तो सृष्टि जैसे काफ़ी बच्चे थे जो कि ग्रेजुएशन पहले से बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए थे, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई प्रिपरेशन के टाइम पे। आई नो ISI एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज ISI का पेपर एज कम्पेयर टू ऑल अदर पेपर डिफरेंट होता है। CUET के पेपर का लेवल मैं एवरेज बोल सकता हूँ, ठीक है, बट ISI का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर होता है। वो उन्हीं के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से करी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 या 3 तक ढंग से पढ़ाई नहीं की तो आप क्रैक नहीं कर सकते। आप प्रॉपर एक रोड मैप लेके चलेंगे तो ज़रूर आप क्रैक कर सकते हैं। सृष्टि ने IIT भी क्रैक किया। IIT की प्रिपरेशन सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो सिर्फ ISI के लिए जाते हैं वो ISI के लिए 1-2 महीने का जब पेपर का गैप होता है तो उसमें पढ़ते हैं, बट सृष्टि की IIT की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इसका ISI क्रैक हो गया। कुछ IIT को लेके बोलना चाहोगे सृष्टि की ISI में कितनी हेल्प हुई IIT की प्रिपरेशन को लेकर? IIT JAM की जो प्रिपरेशन थी उसके लिए मैंने सारे सर की DSC की पास्ट ईयर वीडियोस वगैरह करी थी। तो उसका जो लेवल था तो उसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे तो उसने मुझे ISI के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैथमेटिकल पोर्शन जो स्टैटिस्टिकल पोर्शन था वो ऑलमोस्ट मैच कर रहा था दोनों पेपर्स का। Absolutely. तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कुछ सिमिलर था, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो सृष्टि के एग्जाम्पल से पता है बच्चों एक बात क्या पता लगती है कि अगर आप लोगों ने एक तरीके से ISI की तैयारी ना आपकी फरवरी वाले पेपर से ही हो गई है। अगर आपने IIT के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो एक तरीके से आपका ISI का जो PE वाला पार्ट है वो काफी हद तक हो चुका है। इवन IIT JAM में भी आप जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स के भी 4 मार्क्स वाले भी ये सब भी आते हैं, तो वहां से PE भी काफी हद तक आपको हेल्प करता है। उसके बाद आप पास टेस्ट करो अच्छे से। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये है
कि सेमेस्टर्स को अच्छे से पढ़ो, ओके। एंट्रेंस के लिए कंसिस्टेंटली तैयारी करो। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि 8-8 घंटे पढ़ाई करनी, ये भी मैं क्लियर आपको कर दूं, ये मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ। आप एवरेजली भी मतलब एक दिन में 2 घंटा भी निकाल के अगर आप पढ़ सकते हैं, या 2 दिन में मिला के 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं, तो मोर देन इनफ है। अच्छा, पढ़ना मीन्स पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उसमें फोन भी चेक करना है, उसमें नंबर ऑफ थिंग्स भी करनी है। पढ़ना मीन्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सृष्टि, आगे वाले एस्पिरेंट्स को कुछ अपनी तरफ से टिप देना चाहिए? मेरी तरफ से टिप यही है कि अगर आप क्लियर हो अपने गोल को लेके तो फिर फोकस्ड रहो इस चीज पे। मतलब जैसे सर ने बोला 8-8 घंटे नहीं, एटलीस्ट आप 2 घंटे तो निकाल के पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो किसी दिन नहीं हो पा रहा तो, बट अपना फ्लो मत टूटने दो, क्योंकि एक बार फ्लो टूटेगा तो फिर दिक्कत आएगी उसको दोबारा से रिवाइज मैं करने सृष्टि का में। ना एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सृष्टि पेपर के टाइम में ना बहुत ऐसे फ्रेजेस आए सृष्टि के, क्योंकि सृष्टि के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं हुआ, कि बहुत जगह डीमोटिवेटेड रही कि सर मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँ। बट ऑब्वियसली बार बार मैंने इसको बहुत पुश दिया, और ऐसा नहीं मेरे पुश से इसका क्लियर हुआ, ये तो इसकी ऑब्वियसली इसकी इंटेलिजेंसी है, इसका दिमाग, इसने पेपर लिखा, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इसे मोटिवेट किया। ऐसे ही जो आने वाले एस्पिरेंट है, मैं उन्हें भी मोटिवेट ही करना चाहता हूँ कि अगर आपका मन है मास्टर्स इकोनॉमिक्स करने का और आप इस वजह से पीछे हट रहे हैं कि ये तो बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की भाषा में बोलूँ ना, तो कम पॉपुलेशन है, सैंपल भी कम है, तो आपका हाइपोथेसिस डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा ही होगा, ये डू नॉट रिजेक्ट होगा। आई होप समझ गए, ठीक है। तो सृष्टि, आगे के करियर के लिए आई विश यू ऑल द लक, Thank you ठीक है। so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।